हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर और आज हम मचाने वाले हैं बहुत धूम धड़ाका, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं उससे तुम्हारा सीधा सीधा जो फाइनल बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होगा ना फेब में, उस पर तुम्हारा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। अब तुम बोलोगे सर आज ऐसा क्या कुछ होने वाला है और हाफ ईयरली एग्जाम से इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 9 में है, 8 में है या फिर 11 में है, यानी कि 8 9 10 11 12 सभी बच्चों के लिए है। तो तुम इसे किसी को भी शेयर कर सकते हो और वीडियो को दबा के यही लाइक करो, क्योंकि मैं इस बार इस तैयारी से होकर आया हूं कि तुम्हारे मन में उठे हुए हर सवाल का जवाब मैं फटाफट देते जाऊं, जिससे कि तुमको डायरेक्ट फायदा हो। अब भाई मेरे पास में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एक बात बताइए कि क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, ये सब वगैरह इंटरनल असेसमेंट जुड़ते हैं क्या। पहला सवाल ये होता है, खास तौर पे 10th और 12th वाले बच्चे पूछते हैं सर इसके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और इसमें एक लंबा बहस चलता है यूट्यूब पे। ठीक है, दूसरा हमको हाफ ईयरली एग्जाम्स या प्री बोर्ड्स या यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में जो होता है उससे क्या फायदा मिलने वाला है, इससे अच्छा क्यों नहीं मैं कोचिंग पे फोकस करूं, सेल्फ स्टडी में फोकस करूं। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो भैया यहां पे मैं तुमको वार्न कर रहा हूं कि इसको जस्ट एग्जाम सोचने की गलती मत करो। इसका नाम ही है हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि तुम्हारे आधे 6 महीने का जो सिलेबस है वो यहां उठ करके आने वाला है। और अगर तुमने चालाकी से पढ़ाई की तो मतलब तुम हाफ चैप्टर्स को, किसी भी सब्जेक्ट के हाफ चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। उन चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी के अंदर हो सकता है और तुम टीचर के नजर में भी आ सकते हो बहुत तेजी से। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इस हाफ ईयरली एग्जाम्स में, जो तुम्हारे एग्जाम मोस्टली मेरे ख्याल से होने वाला होगा अगस्त में या सितंबर में, वो तुम कंफर्म कर सकते हो। तुमको स्कूल कैलेंडर डायरी के अंदर में मिला होगा या स्कूल से जाकर के अपने जब आप कल जाओगे तो पूछ सकते हो कि यार हाफ ईयरली एग्जाम सर कब होने वाला है, वैसे कैलेंडर के अंदर मिल जाएगा तुमको, तो वहां स्कूल कैलेंडर में कंफर्म करो। और जब तुम इन हाफ ईयरली एग्जाम्स में बैठोगे, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करोगे, ऑब्वियस बात है टीचर्स के नजर में आओगे, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट पे, जो कि सीधा सीधा इस बार भी मैंने बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को देखा, बड़ा फर्क पड़ गया यार। 20 में से आउट ऑफ 20 19 इवन 20 आउट ऑफ 20 मैंने लाते हुए देखा। तो टीचर्स के नजर में आने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। अब यहां पे एक बड़ी बात आती है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी हम कितनी करें, कैसे जोर शोर से करें और कैसे इस हाफ सिलेबस को कंप्लीट कर लें। सबसे पहले तो भैया तुमको, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुमको मालूम भी है कि तुम्हारे जो ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है ना, ये हाफ ईयरली एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है, जिसमें हम फुल मार्क्स उठाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स का सिलेबस जो है वो कितना है। एक लमसम हम पकड़ सकते हैं, सपोज तुम क्लास 10 के हो और तुम्हारे क्लास 10 में मान लो एक बुक के अंदर में तुम्हारे 12-14 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसका तुमने एक लमसम अंदाजा लगा लिया 7 चैप्टर्स हैं। ओके फाइन, लेकिन स्कूल टू स्कूल जो है वो डिफर करता है कि भाई जो तुम्हारे चैप्टर्स होंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले वो कितने होंगे। तो सबसे पहले इस चीज को कंफर्म करो कि यार कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। अब तुमको यह देखना है कि तैयारी कैसे करें यार। अब 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर, 7-7 चैप्टर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे, मतलब हाफ सिलेबस। अब सोचो यहां इन सब की तैयारी कर ले, और जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि चैप्टर वाइज हाफ ईयरली एग्जाम का सबसे बड़ा हमें फायदा क्या हुआ, ये मार्क्स तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में जुड़े नहीं जुड़े वो किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर में। लेकिन सबसे बड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा है, ठंडे दिमाग से सोचो, सपोज तुम इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 में बैठे हुए हो और उस चैप्टर का तुमको क्या पता चल सकता है, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार आते हैं, या यूं कह लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमको साफ साफ पता चलेगा। ऑब्वियस बात है यार, जब तुम पढ़ोगे तो रिसर्च तो करोगे ना। अब एक चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं जो रिपीटेडली छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, तुमने वो सब कर लिया तो बचा क्या। ठंडे दिमाग से सोचो, बचा क्या, कुछ नहीं। अब दूसरा फायदा यहां देखो कि चैप्टर वाइज जब तुम पढ़ते हुए बढ़ रहे हो, अभी सिर्फ 5 या 6 या 7 चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं हाफ ईयरली एग्जाम को टारगेट करने के लिए, उसका डबल फायदा क्या हुआ कि यार तुमको पता चल जाएगा बहुत ही इजीएस्ट वे में कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। अब तुम्हें पता चला कि यार इस चैप्टर का ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस लगातार आते हैं, तुमने उसको तैयारी कर लिया, तुमने उन क्वेश्चंस को तैयारी कर लिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं। मतलब तुमने सारा कुछ कर लिया, तुमने उससे जुड़े हुए सेल्फ नोट्स बना लिए, उसके रिवीजन को तुमने मारना शुरू कर दिया, तो समझो यानी कि तुम्हारा 50% रेस कंप्लीट हो गया। मतलब तुमको तैयारी तुमने जो शुरू की थी वो अपने एंड स्टेज में पहुंच गया। यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम हमें क्या देता है, बहुत बड़ा इंसाइट देता है फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर रिवीजन, फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो मतलब बहुत बड़ा धमाका। ठीक है, तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर
हाफिल एग्जाम में लिखना आंसर कैसे चाहिए। तो यहां पे मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हें पक्का पता है ना पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में तुम पेपर प्रेजेंटेशन करने वाले कैसे हो। देखो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस तुमको मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी होंगे जो कि तुम अंदर घुसोगे, मिलियंस ऑफ व्यूज देख करके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर तुमको ये वीडियो चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन का, मुझे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके दिखाओ और मुझे कमेंट में लिख दो सर पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो चाहिए। मैं तुम्हारे लिए डेडिकेटेड बनाऊंगा, क्योंकि हर साल पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा गाइडेंस मिलता है तो इसी चैनल से मिलता है। ये तुम अपने सीनियर भैया बहनों से, भाई बहनों से पूछ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि मतलब हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में होता है कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, उसको हम कैसे हैंडल करें। पहला बात भैया, हाफिल एग्जाम को जब तुम टारगेट कर रहे हो ना, तो एक चीज समझ जाओ, तुम्हें और कुछ करना है नहीं करना है, सबसे ज्यादा जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हारा वीक पॉइंट्स है उसको ज्यादा फोकस लेके चलना है। यानी कि मैथ्स को मैं बोल रहा हूं कि तुम, मैथ्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मांगता है, तो तुमको वही करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जो मतलब बोलते हैं ना पूरी तरह से उड़ेल देना होगा अपने आप में, ताकि तुम उन सब्जेक्ट्स को मास्टर कर सको, तुम्हारी पकड़ मजबूत हो जाए। और हमारा टारगेट क्या है, वापस आ जाओ, हमारा टारगेट है कि अभी से पढ़ करके हम हाफिल एग्जाम्स की तैयारी। अब यहां पे फिर से एक बार बात को, दिमाग को, घंटी को बजाओ। तुम्हारे एक सेकंड मैं यहां से निकाल लेता हूं, मैंने एक बनाया था। मैथ्स में तुम्हारे क्लास 10 वाले बच्चों के 14 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, 7 चैप्टर मोर और लेस मान लो हाफिल एग्जाम्स में आते हैं, लमसम मैं मान रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले 6 चैप्टर्स दें, तो वो 6 चैप्टर या 7 चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा कितना बड़ा फायदा हुआ। सोशल साइंस में तुम्हारे हैं हिस्ट्री से 5, ज्योग्राफी से 7, पॉलिटिकल साइंस से 5 और इको से 4, टोटल 21 चैप्टर्स। 21 चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स, यानी कि मान लेते हैं लगभग 10 चैप्टर तुम्हारे आएंगे। अब तुम सोच के देखो मेरे भाई कि 10 चैप्टर तुमने उसको ढूंढ करके प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। हर 10 चैप्टर के मतलब हर उन 10 चैप्टर, 21 चैप्टर का आधा कितना हुआ हाफिल एग्जाम्स में, कितना आएगा, लगभग 10। सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, एक कोई भी सब्जेक्ट ले लो। अब उस पर्टिकुलर उन 10 चैप्टर्स का तुम्हारे पास में एक कैप्चर हो गया, तुमने एक नोट्स बनाया, तुम नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे हो, तुमने नोट्स बनाया, उसका एक और फायदा क्या हुआ, तुमको आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। मतलब आंसर, ये हाफिल एग्जाम तुमको क्या देगा, ये प्री बोर्ड्स, 2-2 प्री बोर्ड्स कभी सोचे हो, ये देखो 2-2 प्री बोर्ड्स तुम्हारे नवंबर दिसंबर में होंगे, 2 से 3। अब 2 से 3 नवंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि तुम आंसर लिखने का तुम्हारा जबरदस्त हैबिट हो जाता है, हैबिचुएटेड हो जाते हो। वो 3 घंटे में जब तुम अपना बोर्ड एग्जाम लिखते हो ना, हाथ दर्द कर जाता है। मैं बताऊं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है ना लिखने की, कंटिन्यूस लिखने की 3 घंटे का, उनका हाथ दर्द कर जाएगा। फिर उनको आंसर कैसे लिखना है, वर्ड लिमिट को कैसे फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे करना है, वो भी सारे जो रूल रेगुलेशन सीबीएसई के हैं, इस बार जिस तरह से है कि पॉइंटर्स में लिखना है, कॉन्सेप्चुअल आंसर्स लिखना है, वो सारी चीजों का मतलब एक तरह से प्री ट्रायल या यूं कह लो प्री बोर्ड, तो जैसे नवंबर दिसंबर में आने वाला है ना, इस प्री बोर्ड से पहले का एक प्री बोर्ड मैं मान ले रहा हूं कि हाफिली एग्जाम है। तो सोचो तुम लोगों के लिए कितना बड़ा चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस हाफिल एग्जाम्स को हम हल्के में नहीं लेंगे। तुमको कैसे पढ़ना है, तुम कैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे, सारी चीजें मैं बता दूंगा। और अभी मैंने तुमको इनसाइट दे दिया कि यार इस हाफिल एग्जाम में तुम जोर शोर से पढ़ना शुरू करो, टिक मार्क लगाओ कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, एक चेकलिस्ट बनाओ हर सब्जेक्ट का। सपोज इंग्लिश में फर्स्ट 1 to 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, सपोज, तो 1 to 6 आने वाले हैं। अब तुम उसको एक एक करके पढ़ोगे। उसके लिए तुम वीडियोस देख सकते हो जो मैं भी तुमको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो उसके थ्रू में तुमको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा। उसके अंदर में तुम अपने सेल्फ नोट्स तैयार करवाओ। वो सेल्फ नोट्स अभी तुम्हारे पढ़ने के काम आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे, डबल फायदा। समझ रहे हो, सारी चीजें मतलब तैयारी। अब जो लेसन्स कंप्लीट होते जा रहे हैं चेक करते जाओ, और जो लेसन में क्वेश्चन में कोई टॉपिक में तुमको मान लो प्रॉब्लम हो रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, उसको तुमने रेड मार्क दे दिया कि यार इसको मुझे डबल फोकस करना, बस इतना सा करना है। और इतना सा करोगे, देखोगे जुलाई अभी से पढ़ करके तुम उठाओगे 100 out of 100 मार्क्स। किसके अंदर में, हाफिल एग्जाम में। पहले तो यही झंडे गाड़ दोगे, टीचर के नजर में शहंशाह राजा बन जाओगे, और अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को मजबूत कर लोगे। सही बोला ना, एक लाइक कर दो। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो धमाल मचाने वाला वीडियो है। मैं इस बार अलग तैयारी से आया हूं उतर करके, वो हमारे वीडियोस देख के ही पता चल रहा होगा कि तुमको ऐसी तैयारी करवानी है कि मेरा हर एक बच्चा 95+ स्कोर करे। तुम सब करोगे, हम सब करेंगे, मिलके करेंगे। सो इसीलिए एक वीडियो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और पहली बार अगर मैं चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।